जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार रांची एसएससी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग जैक आर्ट्स क्लास 12 के मॉडल सेट 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें पूर्णांक टोटल जो है आपका 40 पूर्णांक है और समय आपको दिए गए हैं यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा समय है। इसमें प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। हड़प्पा की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, व्हीलर या फिर आर.एस. बिष्ट। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किया था। तो दूसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दूसरा प्रश्न है कि तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या गुणक का व्यवहार करते थे? 4 का, 8 का, 2 का या 16 का? तो इसका देखिए राइट आंसर हम मतलब उतना कन्फर्म आंसर हमें पता नहीं है। जैसे हमें इसका आंसर जिस तरह से हमें पता चलता है आपको हम बताएंगे, इसलिए आप हमें फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है हमारा संतोष राज 9683 है। आप वहाँ पर जाकर के जुड़ जाइए। जैसे में आंसर पता चलता है हम आपको बताएंगे वहाँ पे। जैसे कन्फर्म आंसर, उतना कन्फर्म आंसर में पता नहीं हो। तीसरा प्रश्न देखिए आप देख पा रहे होंगे। तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की सभ्यता थी। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनट का 8400 सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और जो भी आपका सवाल है बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट्स बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए पांचवा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। छठा प्रश्न देख पा रहे होंगे कि सिंधु घाटी में सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था? तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहनजोदड़ो था। केवल हम इसमें फटाफट आंसर बता दे रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो और आप कम समय में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो चलिए सातवां प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इनका राइट आंसर होगा आपका 1784 ईस्वी में हुआ था। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो इनका उत्तरी सीमा था ऑप्शन नंबर सी, मांडा। चलिए नौवां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नौवां प्रश्न है, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही डीप से पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन इसका भी यदि हम कन्फर्म आंसर अभी नहीं बता सकते हैं। चीनी, गुड़ या शहद, आप देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए 10वां प्रश्न आप यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न कि हड़प्पाई लोग नील लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, शोतुरगढ़ी से प्राप्त करते थे। चलिए 11वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? तो यह दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे, कर्नाटक। चलिए 12वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 12वां प्रश्न है कि 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, जेम्स प्रिंसेप। और 13वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी। चलिए 14वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे।
14th प्रश्न है इसमें कि अशोक की कलिंग का विजय जो है किस शिलालेख में मिलता है, तो इनका राइट आंसर आपका 13वीं शिलालेख में होगा। चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं अभी हम लोग। 15वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, रुद्रदामा, स्कंदगुप्त, विजय सेन या फिर खारवेल। तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खारवेल हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 16वां प्रश्न है राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चलिए 17वां प्रश्न अभी देखते हैं। 17वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदयन ने इसकी स्थापना की थी। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंडिका के रचयिता कौन थे, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मेगास्थनीज। चलिए 19वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया, तो सारनाथ का स्तंभ जो है अशोक ने बनवाया था, ए नंबर। चलिए 20वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 20वां प्रश्न आपके सामने है कि 187 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट वीरभद्र का वध किसने किया था, तो इनका राइट होगा आंसर होगा पुष्य मित्र शुंग, इनके ही सेनापति थे, इसने ही किया था। चले 21वां प्रश्न देख पा रहे होंगे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ किस स्थान पर हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। चलिए 22वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 22वां प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख पा रहे हैं आप। 23वां प्रश्न है यहाँ पे कि दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। चलिए 24वां प्रश्न देख पा रहे हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें से संकलित है, तो इनका हमें जिस तरह से कन्फर्म आंसर हमें पता नहीं है, सुत पिटक, विनय पिटक या फिर अभिधम पिटक, इनमें से इसमें तीनों में उनकी जो है उपदेश तो सम्मिलित था, लेकिन इसमें ऑप्शन एक और दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, तो हम कन्फर्म नहीं कर सकते इसमें। और 25वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। 25वां प्रश्न है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। चलिए 26वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 26वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए थे, तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती में दिए थे। चलिए 27वां प्रश्न आप देख लेते हैं। 27वां प्रश्न है कि अवध सुबह वर्तमान में किस राज्य में है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में है। 28वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 28वां प्रश्न है कि अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है, दिनार, दाम, रुपये या इनमें से कोई नहीं। तो दिनार जो था अकबर का सोना का सिक्का था, अब इसमें लगता है इसमें रुपया तो होना चाहिए। चलिए 29वां प्रश्न देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है कि आईने अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है, तो इनका भी कन्फर्म आंसर नहीं। जैसे हमें कन्फर्म आंसर पता हो, हम जैसे इसे सर्च मतलब रिसर्च करके देखते हैं, तो आपको हम इंस्टाग्राम के माध्यम से बता देने का प्रयास करेंगे। चलिए 30वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 30वां प्रश्न है कि विजयनगर अपने स्थापना से लेकर के पतन तक किस राज्य से संघर्ष करता रहा, तो राइट आंसर होगा बहमनी राज्य से करता रहा। चलिए विजयनगर के किस शासक ने मुसलमानों को सेना में सम्मिलित किया था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देवराय द्वितीय। चलिए 32वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 32वां प्रश्न है कि विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है, विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है, तो इनका भी हमें आंसर पता नहीं कन्फर्म। चलिए 33वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया है, विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया है, पंपा देवी, माया देवी, लक्ष्मी देवी या भानुमति। इनका भी राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा इंस्टाग्राम के माध्यम से। चलिए 34वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 34वां प्रश्न है कि बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, तंजावुर में। 35वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 35वां प्रश्न है
कि अकबर का शासनकाल क्या था? तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1556 से 1605 ईस्वी तक था। चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 36वां प्रश्न है, और तीर्थ कर यात्रा को किस मुस्लिम शासक ने समाप्त कर दिया? तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने समाप्त कर दिया था। चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। 38वां प्रश्न देखते हैं कि चांदनी चौक का डिजाइन किस मुस्लिम महिला ने तैयार किया था? तो इनका राइट आंसर होगा आपका जहांयारा बेगम ने तैयार किया था। 39वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद से मिलती है? इनका भी आंसर हम इंस्टाग्राम से बता देंगे। और 40वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 40वां प्रश्न है कि बुद्ध की मानवाकार मूर्ति की पहली बार किस कला में बनाई गई? तो पहली बार जो बनाया गया था सो मथुरा कला में बनाया गया था, और दूसरी बार जो बनाया गया था गांधार कला में बनाया गया था। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इन प्रश्नों का लाभ ले सके। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर यहाँ पे हमारे आईडी को सर्च कर सकते हैं। आईडी को सर्च करना है संतोष राज 9683। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।